बिहार में बरसों बाद बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हो रही है और नौकरी के लिए लाखों नौजवानों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और करीब 1,17,000 टीचर्स के पदों के लिए 8 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। आलम यह है कि एक दिन पहले से ही रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है और इस भारी भीड़ की बड़ी वजह है यूपी से आए परीक्षार्थी भी। बिहार ने डोमिसाइल पॉलिसी में संशोधन किया है और दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को भी नौकरी के लिए दरवाजे खोल दिए गए, जिसका नतीजा इस भीड़ की शक्ल में दिख रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, अब दो बातें हैं। एक तरफ राज्य सरकार की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि चलिए 1,17,000 जो रिक्त पद थे उसके लिए बहाली, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं युवक, जो बेरोजगार हैं उनके लिए अवसर। लेकिन शासन प्रशासन और सरकार ने बस इंतजाम पर ध्यान दिया होता और बेहतर हो जाता। रिपोर्ट देखिए। बिहार में आप जिस शहर जाएंगे ऐसी ही भीड़ पाएंगे। पटना स्टेशन पर कल की रात ठसाठस भीड़ इकट्ठी हो गई। लड़के लड़कियां महिलाएं जिसको जहां जगह मिली जमीन पर लेट गई। लेकिन इस भीड़ में आपको एक खास बात दिखेगी, जो लेटे हैं या जो जागे हैं उनके हाथों में किताबें हैं। स्टेशन पर शोरगुल में भी इनकी पढ़ाई चल रही है क्योंकि ये यहाँ इम्तिहान देने आए हैं। बिहार में शिक्षकों की भर्ती हो रही है और ये भीड़ एक अदद नौकरी पाने यहाँ पहुंची है। बहुत दिक्कत हुई है, ट्रेन में भी बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी सर। ट्रेन में धक्के खाने पड़े? हाँ सर, बहुत धक्के खाए। चांस अपना दोबारा नहीं गंवाना चाहते। जितनी परेशानी से यहाँ पे आए हैं दोबारा अब नहीं आना चाहते। इसी पहली बार में आए, सोच रहे पहली बार में हो जाए। बहुत ज्यादा भीड़ थी। हम लोग जिसमें चढ़ना था उसमें चढ़ नहीं पाए। एसी वाले में गए, 2-3 बार तो निकाल दिए गए, कहे कि नहीं जाओ स्लीपर वाले में जाओ। आते वक्त हमको सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पर ट्रेन की व्यवस्था सही से सही टाइम पे नहीं चल रहा है और फिर उसके बाद आने के बाद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार से लड़कियों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। खाने पीने की भी दिक्कत है यार, जैसे खाने का सामान अब जाना पड़ रहा है उधर लेने के लिए, वो भी मिल नहीं रहा है जल्दी कुछ। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए परीक्षा आज से शुरू हो गई और भर्ती के लिए भारी मारामारी। पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर की भी तस्वीरें देखिए। यहाँ भी रेलवे स्टेशन पर भीड़ आपको दिख रही होगी और कटिहार रेलवे स्टेशन पर भी जमीन पर चादर बिछाकर परीक्षा की चुनौती पार करने की कोशिश की जा रही। बिहार में 1,77,000 सीटों के लिए परीक्षा हो रही है और 8 लाख अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतर आए हैं। अकेले पटना में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 3,12,000 से ज्यादा परीक्षार्थी बाहर से आए हैं, जिसमें ज्यादातर यूपी के हैं। बिहार ने इस बार बाहर के परीक्षार्थियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। किराया भी बहुत ज्यादा लग रहा है, रहने में भी परेशानी हो रही है हम लोगों को। यहाँ पर रूम लेकर कहाँ रुके हैं? होटल वाला बहुत ध्यान नहीं कर रहा है, उसको मालूम है। प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि हम लोग 3 दिन से आए हुए हैं। जहाँ 300 का जो भाड़ा था उसको कह रहा है 1200 लेंगे। रूम खाली रहने के बावजूद भी रूम नहीं दिया जा रहा है। रूम रखा हुआ है और बोल रहा है कि रेट खुलेगा। ये शेयर बाजार है कि रेट खुलेगा, बोल रहा है कि रेट खुलेगा। होटल वाला बोल रहा है कि रेट खुलेगा, मालिक बोले। आज ऑटो वाला बोले कि आज हड़ताल है तो प्रशासन एक्सेप्ट करके कृपया इसे खुलवाइए, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट के साथ। आने जाने परेशानी बहुत हो रही है। तो इस वक्त बिहार में सारे होटल, सारे लॉज, सारे रेस्टोरेंट आपको फुल दिखेंगे क्योंकि 3 दिन तक ये परीक्षा चलेगी और तब तक आपको ऐसी ही भीड़ दिखेगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण के साथ अनिकेत कुमार, पटना, आज तक। देखिए, दरअसल बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी में बदलाव किया गया है और दूसरे राज्यों के छात्रों को भी अवसर देने के लिए परीक्षा में भाग लेने की इजाजत दी गई है और इसकी वजह से ही भीड़ बढ़ी है। नीतीश सरकार के इस फैसले का सियासी विरोध भी हो रहा है। सर, 1,72,000 सीटें हैं और तकरीबन 8.5 लाख कैंडिडेट पहुंचे हुए हैं। पटना क्या किसी जिले में भी जाइए, स्टेशनों पर लग रहा है हुजूम है छात्रों का, होटल में कमरे नहीं मिल रहे हैं। अरे देखिए, जो बेरोजगारी की स्थिति तो बड़ी भयावह है ही, लेकिन बिहार सरकार ने जिस प्रकार से ये शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में जो घालमेल कर दिया, एक उहापोह की स्थिति है। जो नियोजित शिक्षक है उसमें से तो बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन ही नहीं किया है। अगर उन्होंने आवेदन किया होता तो भीड़ और ज्यादा बढ़ सकती थी। फिर डोमिसाइल नीति को जो लागू करा चाहिए तो वो नहीं किया। परिणाम के दूसरे राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या के अंदर इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।
तो जो बिहार के लोग हैं उनको जॉब मिलना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं है, कोई लेक्चरर का जॉब या कोई प्रिंसिपल का जॉब नहीं है। ये कक्षा 1 से लेकर 5 हो, 8 हो, 10, 11 हो, उनके शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है। तो अधिकांश राज्यों के अंदर तो डोमिसाइल नीति लागू है, उसी राज्य के लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर डोमिसाइल नीति को लागू करते तो ये भीड़ को थोड़ा कम किया जा सकता था और बिहार के लोगों को ज्यादा अवसर मिल सकता था। और देखिए, जहां तक इन्होंने ऐलान किया था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और ये जो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया ये हमारी समय से चली आ रही है, ये कोई आज नई चीज नहीं है। यानी 1.5 लाख शिक्षकों को भरने में 5 साल लग गया। अभी तो परीक्षा हुई है, कब इसका परिणाम निकलेगा, फिर हाईकोर्ट मामला जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कब नियुक्ति होगी, कब क्या होगा। तो इतना लंबा समय लग रहा है लोगों को रोजगार देने में, लोगों को नौकरी उपलब्ध कराने में, कि बेचारे जो नौजवान है वो तो ऊब जाते हैं और उनकी उम्र सीमा भी जो है खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर यह है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनको रोजगार मिल जाए। और राज्य सरकार की पहल अगर अच्छी हो तो उसका स्वागत भी करना चाहिए। 1,17,000 जो रिक्त पद हैं, अगर उनको रोजगार मुहैया कराया जा रहा है तो ये तारीफ की बात है। लेकिन सवाल सिर्फ ये उठ रहा है कि जो लाखों भीड़ उमड़ पड़ी, 1,17,000 जो रिक्त स्थान है, पद हैं, उसके लिए वैकेंसी निकाली गई बहाली के लिए। अब 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी आ रहे हैं, तो उनके आने जाने का इंतजाम क्या है? सवाल ये है। उसमें छात्राएं भी हैं, महिलाएं हैं, जो रात तक, देर रात तक वहीं स्टेशन पर वक्त गुजारने काटने को मजबूर हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम क्या है, क्योंकि रेलगाड़ियों की तो सीमित संख्या है, उसमें लाखों लोग कैसे जाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर अगर सियासत हो रही है तो एक और चीज समझना चाहिए कि सभी राज्य फिर अपनी अपनी व्यवस्था करें, और रोजगार के लिए फिर लोग दिल्ली मुंबई क्यों जाएंगे या दूसरे राज्य।